दोस्तों, चाय की चर्चा पर एक बार मैं फिर हाजिर हूं, आपका दोस्त जुगानी। और बढ़ते हैं आगे। सब्जेक्ट पर बढ़ने से पहले एक बड़ी प्यारी सी क्यूरी आई है श्री अखिलेश सिंह जी की। और इन्होंने मतलब क्या पॉजिटिव कमेंट करा है कि आप लोग देख करके उसको कितने खुश हो जाएंगे। खास करके जो कि इस चीज को समझना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। जो नहीं सीखना चाहते उनको लाख सिखा लो, उनके पल्ले नहीं पड़ता है। हर क्लास में ऐसे ही होता है, आपके भी क्लासेस में ऐसा होता था। जिसको सीखना है वो ले लेता है। कल मेरा 1 लाख रिकवर हो गया, अभी 1,50,000 लास्ट में हूं, वह भी रिकवर हो जाएगा। कोविड का सामना हम कर चुके हैं, इसलिए अब डर खत्म हो गया है। वाह, क्लैप्सन के लिए, ठीक है ना, अखिलेश सिंह जी के लिए। एक्चुअली अखिलेश सिंह जी ने एक बार बोला था कि मैंने इतना, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, जब उस समय जो शुरू शुरू में मैंने स्टार्ट करा था, तो इन्होंने बोला था कि मतलब जो हमने इतना कर दिया, तो हमने इनको बड़े प्यार से अपना समझाया भी था और इन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया। और पॉजिटिवली लेने का मतलब ये होता है कि यस, आप कुछ जीवन में कुछ करना चाहते हैं, चलिए ठीक है, आप करना चाहते हैं तो सीखना तो पड़ेगा ही। अब आगे हम बात कर लेते हैं अपना सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट पर यही है कि क्या मार्केट में और गिरावट संभव है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि गिरावट का कभी भी एक चीज आप नोट कर लें कि मार्केट एक रीजन से कभी भी 2 बार नहीं गिरती है, ठीक है ना। अब मार्केट ने उस चीज को हजम कर लिया है कि आपको कल दिखाई दे गया होगा। अभी आज देखते हैं क्या बनती है, जो सिचुएशन बनती है। लेकिन फिलहाल एक रीजन से क्यों नहीं गिरती, क्योंकि मार्केट का हाजमा बहुत ही दुरुस्त है। वो न जाने कितने पैसों को हजम कर जाता है, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। तो पहला आपको ये बता दूं। दूसरा क्या है कि गिरने का जो मेन रीजन था वो आप जान लीजिए कि मार्केट ने जो सबसे बड़ी बेट लगाई थी कि 400 पार बीजेपी का जो नारा था, ठीक है ना। समझदार आदमी यही बोल रहा था कि बीजेपी की यहां से चूक हुई है। उन्होंने स्पष्ट बहुमत मांगना था, जनादेश मांगना था, ऐसा कुछ करके मांगना था। उसमें कहीं ना कहीं उनको अहंकार झलक रहा था। और एक तबका उनका क्या किया था, वो कर गया कि यार ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपना संविधान वगैरह अमेंड करेंगे। तो खैर जो भी हो, पॉलिटिकल डिबेट नहीं है तो उस पर हम बात ही नहीं करेंगे। दूसरा, जो मार्केट के गिरावट का जो रीजन है वो यम फैक्टर है, जो मुझे रिसेंट फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। अगर किसी न किसी कारण से, जैसे कल का देखिएगा, रिकवरी क्यों आई है। रिकवरी यही आई है कि जो पहली न्यूज आई थी कि टीडीपी के चीफ और जेडीयू के चीफ नीतीश बाबू ने और चंद्रबाबू जी ने, इन्होंने कर दिया, क्लियर कर दिया कि हम एनडीए के साथ रहेंगे। आपने देखा रिकवरी हो गई। उसके बाद में अगला हुआ कि जैसे ही अगला 2-2:30 बजे के आसपास में ये खबर आई थी कि आदरणीय मोदी साहब जो है 8 तारीख को ओथ ले रहे हैं, तो उस पर पॉजिटिविटी आ गई थी। तो दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है यम फैक्टर। अगर इन केस किसी भी कारण से गठबंधन में दिक्कत आती है और उनकी छवि ऐसी क्रिएट होती है कि नहीं, इनके अलावा इनको पीएम बनाया जाए, कैंडिडेट आप बनाओ, तब हम समर्थन। हालांकि ऐसी कोई नौबत नहीं है, लेकिन रिसेंट फ्यूचर में गिरने की संभावना हमें सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि 400 का आंकड़ा हो गया है, मार्केट ने हजम कर लिया कि एनडीए की सरकार बनेगी। और उसके बाद में दूसरा रीजन आ रहा है कि अगर किसी न किसी कारण से एनडीए क्विट कर जाता है कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, मैं विपक्ष में बैठूंगा, और इंडिया वाले बनाते हैं, तो गिरने की संभावना नहीं तो नहीं, ठीक है ना। तो ये अभी आपका क्या है, रिसेंट फ्यूचर में है, जो 1-2 दिन में, 3 दिन में होने वाला है। अगर ये नहीं है तो मार्केट धीरे धीरे आपकी रिकवर कर जाएगी, सारे लॉस रिकवर कर जाएंगे। ये मेरा अपना ओपिनियन है, अपना व्यू है, ठीक है ना। आप लोगों का जो व्यू होगा वो डालने की कोशिश करना, ताकि हमें भी कुछ एक सीख मिल सके, क्योंकि यह एक पारिवारिक डिस्कशन का मुद्दा है। अगला जो फैक्टर है, एफआईआईज की सीलिंग तो है ही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। कल आपने देखा है एफआईआईज ने निर्ममता से 5,500 करोड़ बेचा है और डीआईआईज ने हमारे 4,500 करोड़ की खरीदारी करी है। एफआईआईज पर आप भरोसा तब तक नहीं कर सकते हो कि जब तक सही तरीके से हमारा वो क्या है, बने पर ही वो आकर के यहाँ पर मृदंग बजाएंगे। बिगड़े पर एफआईआईज कभी भी मृदंग नहीं बजाने वाले हैं। वो आपको बीच मझधार में छोड़ करके भाग लेंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिखाई देता है, ठीक है ना। अगर हम इंडिपेंडेंट होते तो मैं तो बता रहा हूं कि उनके लिए ऐसा कारपेट बिछा दो कि वो एंट्री ना कर पाए। मतलब एक ऐसा कारपेट उनके लिए बिछना चाहिए कि यस, उन्होंने जिस लेवल पर बेचा है ना, उस लेवल से नीचे उनको एंट्री करने का मौका नहीं देना चाहिए। अभी देखो उनकी अकल ठिकाने आ जाए। लेकिन अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, आने वाली गवर्नमेंट क्या करती है। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतने ज्यादा उनके लिए क्यों जो है पलक पावड़े बिछा करके रखे जाते हैं। फिलहाल देखिए भाई, अभी मतलब इतना बड़ा तो परम ज्ञानी उसका मैं भी नहीं हूं, ठीक है ना, छोटा मोटा आदमी हूं भाई, तो मैं इस पर इतना ज्यादा नहीं करूंगा। अगला जो मुझे दिखाई दे रहा है, मेरा आकलन है बजट। बजट पर काफी डिपेंड करेगा एफआईआईज के, आपके किसका,
इन्वेस्टमेंट का। पहला आपको पता है FII जाएंगे तो मार्केट अब जाएगी, सेंटीमेंट सही होगा। दूसरा, अभी बजट में क्या क्या परिवर्तन करती है गवर्नमेंट, जो कि प्री इलेक्शन में उन्होंने अनाउंस किया था, जो इंटरिम बजट हुआ था। अभी उसके बाद में आफ्टर बजट जब ये एक जो है कोलाइड गवर्नमेंट बन जाएगी, गठबंधन की सरकार बन जाएगी, तो उसमें कुछ न कुछ तो परिवर्तन होगा ही होगा। अब उसको मार्केट कैसे लेती है, पॉजिटिव लेती है या निगेटिव वे में लेती है, वहां पर मुझे दिखाई दे रहा है रिसेंट मतलब जो है फ्यूचर में, जैसे ये मैंने बता दिया शॉर्ट टर्म में आपको, मतलब कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में जब भी बजट का फॉर्म होगा, क्योंकि बजट तो तुरंत होना ही होना है, कामकाज तो चलना है, तो वहां पर जाकर के जो है बात अटकेगी, ये संभावना प्रबल हो रही है। ठीक है ना। आगे अब इन्वेस्टर्स क्या करें इन सिचुएशंस में। देखो भाई, कभी भी आपको अपना हाथ फ्री नहीं रखना चाहिए, हाथ में कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए, कैश होना चाहिए आपके पास। क्यों? देखो, अगर आपके पास पैसा कहीं से आ गया है तो उसको रखिए मत, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में डालिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए, जो कि हमने खास करके सेफ्टी फंड का बताया है। जब इस प्रकार की गिरावट आ जाए तो उस समय कई लोगों का ऐसा आ रहा है कि भैया मेरे पास तो पैसा ही नहीं बचा था, मैंने खर्च कर दिए थे। क्यों? रिसेंटली मैं सही बताऊं कि चलो भाई, पैसा आदमी किस लिए कमा रहा है? अपने ना तो रिश्तेदारों के लिए, परिवार के लिए। लेकिन कई लोगों ने शादियों में, अभी कल बात चल रही थी, कई लोग बोल रहे थे, बोला इतने का तो मैंने लड़के के लिए सूट सिलवा दिया, फलाने की शादी थी, साले के लड़के की शादी थी, साड़ू के लड़के की शादी थी, इतने के लिए मैंने जो है बिटिया के लिए और मैडम के लिए लहंगा खरीद दिया, इतने के लिए खरीद दिया। अगर वो थोड़ा सा कम में लिया होता तो कम से कम यार मेरे को मिल जाता। हालांकि उसमें कितना अमाउंट लगा होगा, लेकिन फिर भी लोगों को है। अब हर किसी की जैसे सिचुएशन होती नहीं है। तो यार कभी भी आप देखना, मैं बार बार ये बोलता हूं कि एक तो खर्चों पर लगाम लगाओ, हमारे पूर्वज यही करते थे, इसीलिए डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट कॉस्ट्यूम हमारे यहाँ के फॉर्म्स है। नॉर्थ में देखिए कुछ और पहना जाता है, प्लेन एरिया में देखिए कुछ और पहना जाता है, साउथ एरिया में देखिए कुछ और पहना जाता है, ईस्टर्न में देखिए कुछ और पहना जाता है, वेस्टर्न में देखिए कुछ और पहना जाता है। तो अलग अलग परिधान, अलग अलग परिवेश हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है, मॉडर्न जमाना हो गया है, तो उसके साथ साथ मतलब देसीपना के साथ साथ आपको, विदेशी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो जो समावेश है, जहां पर आपको जिस परिवेश में आपको ढलना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है। ऑफिस वर्क के लिए अलग, गांव वर्क के लिए अलग, शादी के लिए अलग, उसके लिए अलग। तो ये है, अब ये तो चलता रहेगा, इसको तो हम कहां से अवॉइड कर पाएंगे। बिटिया बेटू जो है, बिटिया बेटे का ख्वाब तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो बट फिर भी मतलब जो है ऐसा करके आया है। कल जो है मजाक मजाक में लोग बोल रहे थे, बोला अगर हमें पता होता तो कुछ ना कुछ तो जो 50,000 तक तो हम जो रोक करके रखते कि ऐसी 10% की एक साथ गिरावट आ जाएगी या गवर्नमेंट में इशू आ जाएगा। सबको तो भाई देखो, एक आम आदमी से लेकर के और खास आदमी तक सबको ये था कि यस बीजेपी कम। लेकिन जो लड़ाई लड़ी विपक्ष ने, जो एकजुटता दिखाई, वो भी जो काबिल तारीफ है। चलिए, तो पॉलिटिकली हमने बात नहीं करनी है, अभी हमने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ही करना है कि कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कभी भी अपनी एसआईपी को हमने, एसआईपी का अमाउंट उतना ही रखो जितना आप झेल सकते हो। ठीक है ना। ये नहीं कि ज्यादा कर दो बाद में सस्टेन। मेन बात क्या होता है, सस्टेन करना। सस्टेन मतलब आपने उस पोजीशन पे डटे रहना जो आपने यहां पर ले लिया है। तो एसआईपी का निर्णय ऐसा है, चाहे मार्केट अप हो चाहे मार्केट डाउन हो, चलने दो उसको। ठीक है। तो एक तो पहला आप ये करेंगे, दूसरी बात हाथ में आप पैसा रखेंगे, एंड तीसरा क्या है, आप घबराएंगे नहीं किसी सिचुएशन में। अगर भाई जब एसआईपी आपको रोकना भी पड़ता है तो आप उस समय आप घबराएंगे नहीं, आप रिडीम तो कतई नहीं करेंगे गिरावट में। आपको बार बार बताया जाता भैया इतने पर है, अभी हम एटीएस पर पहुंच गए, अभी हमने एटीएस को क्रॉस कर दिया है, आपको पैसे की जरूरत है तो आप निकाल लो। चौथी जो गलती करते हैं लोग कि एसडब्ल्यूपी को अगर मान लिया, जिनका अगर खर्चा ही इसी से चल रहा है तो अलग बात हो गई। मेरे ख्याल से इसमें तो मेरे ऐसे व्यूअर्स तो नहीं होंगे, लेकिन जैसे कुछ रिटायर्ड पर्सन हो गए, ये हो गए, तो उन्होंने डाल दिया होगा, पुराना होगा तो उनका खर्चा इससे चल रहा होगा। तो जिनका खर्चा चल रहा है
तो मंथली एक्सपेंडिचर तो जरूरी है, लेकिन खर्चे के अलावा लाइबिस के लिए अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो एसडब्ल्यूपी प्लीज उसी समय स्टॉप कर दिया करो, जब इस टाइप की कंसोलिडेशन की माहौल होती है। जब सब कुछ हरा हरा हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, तो एसडब्ल्यूपी की सलाह अच्छी रहती है। लेकिन गिरावट के समय अगर आप रोकते नहीं हो, अपने हाथ को नहीं रोकते हो, अपने लाइबिसनेस को नहीं रोकते हो, तो मेरे ख्याल से आप फिर अपने जो आपने यात्रा शुरू करी हुई है ना, वो आप थोड़ा टाइम आपका ज्यादा लग जाएगा। कंप्लीट तो होगा, क्योंकि आप अगर एक प्लान से चल रहे हो, अगर उसको जल्दी रिकवर करना है तो ये करना है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। अखिलेश सिंह जी से सीख लीजिए, उन्होंने बोला है कि कोरोना हमने देखा है, इसलिए हमारे मन से डर खत्म हो गया। कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली है, ठीक है। एंड लास्ट में, मतलब ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इस वीडियो को मैं, क्योंकि ये गिरावट से रिलेटेड है। गिरावट का मैंने आपको बता दिया है। सेहत से रिलेटेड आपको जरूर एक बात बोलूंगा। मेरे एक बहुत ही छोटे मित्र हैं, राजभर जी, आगरा के हैं। तो उनके छोटे मतलब उनकी उम्र ही 25-26 साल होगी, तो और मान लो 30 साल के आसपास, 25 से 30 के बीच में होगी। और उनके पिताजी की उम्र 60 साल थी, अभी तभी रिटायर हुए थे। तो उसमें थे, अपना विद्युत विभाग में थे यूपी में। और अचानक हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। तो एक तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनको ये दुख झेलने की शक्ति दे, पहला। दूसरा, इसको शामिल करने का उद्देश्य ये है कि मैं बार बार बोलता हूं, एक तो कोविशील्ड का जो भी इफेक्ट है वो तो हार्ट पर सबसे ज्यादा पड़ा है, पहला। दूसरा क्या है, हमारी जो लाइफ स्टाइल डिजीज है ना, वो हमारे ऊपर हावी हो रही है, ठीक है। मैं अभी कल ही अपने मित्रों से बोल रहा था कि मेरा पेट जो है अभी झांकने लगा है। अभी मुझे गांव जाना मस्ट है, गांव में काम करना मस्ट है। अभी एक आध महीने के बाद ही निकल पाऊंगा। अगर एक महीना भी मैं गांव में अपने रह लेता हूं तो सब कुछ मेरा सेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पर तो मुफ्त की रोटी मिलती नहीं है, बाकी जगह पर तो मुफ्त की रोटी मिल जाती है। और वहां पे माता जी का डर, दिन भर बैठा हुआ है, हिलेगा नहीं, जा करके कर लो, ठीक है। गाय को चारा डालना तो माता जी ये थोड़ी देखेंगी, आपको हम तुरंत बोलेंगे भैया डालो, फलानी चीज है भैया करो। तो माँ का डर भी एक बहुत बड़ा डर होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसको मेरे शामिल करने का मतलब है भाई, आप लोग अपनी अपनी सेहत का पक्का ध्यान रखें, क्योंकि धन के साथ साथ स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे के पीछे रात दिन सोच सोच करके, और जो मेन सबसे अहम चीज है आपका स्वास्थ्य, उसको डिनाई करें, ठीक है ना। क्योंकि जो ये हमारा परिवार है, इतना लंबा जो है, रोज रोज अपना बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, और काफी सारा आप लोग अप्रिसिएशन दे रहे हो, आप लोग अपना प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, और खास करके उसके बाद में मनी मंत्र तो चल ही रहे हैं रोज रोज, ठीक है ना। बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारी चीजें हैं, और ये है कि बस छोटे में ही थोड़ा सा पैनिक मत होया करिए आप लोग, पेशेंस को बनाए रखिए, पैसा बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, ये पक्का वादा है, ठीक है ना। वादा मीन्स मतलब जो ये है कि हाँ ठीक है, बाकी सबने बनाया है तो कोई इतनी बड़ी चीज ये नहीं है कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। हमारा भी बन ही रहा है, बनेगा भी। बस खाली इसमें क्या है, हमने पैनिक नहीं होना है, हमने बिल्कुल भी नहीं पैनिक होना है, उसको दरकिनार करना है कि यस ये आई है, हवा आई है, उसके बाद में बढ़िया ठंडा ठंडा मौसम होगा, उजाली रात होगी, धुली धुली जो है सड़कें होंगी, थोड़ी देर के लिए आंधी पाती आती है, उसके बाद में फिर वैसे आ जाती है। उस समय हमने क्या करना, काम होकर के, जब पेड़ एक झुक जाता है ना और हवा के थपेड़े को झेल लेता है, दो चार पत्ते पुत्ते टूटते हैं, फिर उसमें डाली आ जाती है, कलियां आ जाती है, पानी मिलता है, और वो बायजे जो धूल धाल आती है ना, धुलाई उलाई हो जाती है, तो फिर निखर करके दूसरी सुबह देखिए, क्या प्यारी सुबह, तो धूप के साथ चमकती हुई सुबह निकलती है। वैसे ही सेम मार्केट का हाल है। जब ये एक बार आंधी थपेड़ा आता है, आपने उसको झेल लिया ना, यूं 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 पेड़ से सीखिए आप, उस समय पेड़ बनिए आप, लचीला पेड़, ठीक है। और उसके बाद में फिर देखिए अगली सुबह कैसी आपकी चमकती हुई निकलेगी। बस इस चीज के साथ ही मैं आज के सेशन को खत्म करता हूं। जो नए जो आए हैं, व्यूअर्स आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है परिवार में जुड़ने के लिए। और जो नए जो है सब्सक्राइबर्स आए हैं, जो नए व्यूअर्स आते हैं, उनसे बस अनुरोध मान लो, अनुग्रह मान लो कि भाई 0.1 सेकंड लगता है खाली सब्सक्राइब होने में, ताकि आपको
ये लाभप्रद जानकारियां मिलते रहे, ठीक है ना। एजुकेशनल चैनल है, मोटिवेशनल चैनल है, फाइनेंशियल चैनल है, तो यहाँ पर इस चीज की बात होती है, ठीक है ना। और बाकी लाइक और कमेंट वगैरह तो आप लोग अपना भर भर के कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।